मैं लिखता हूँ जब भी सनाए अली में, मैं लिखता हूँ जब भी सनाए अली में, लफ्ज सर झुकाए कलम चूमते हैं, लफ्ज सर झुकाए कलम चूमते हैं। जो मंसूब हो जाए जिक्र अली से, जो मंसूब हो जाए जिक्र अली से, अकीदत से वो लफ्ज हम चूमते हैं। ये मंसूब है ताजदारे वफा से, ये मंसूब है ताजदारे वफा से, सुनो इसलिए हम अलम चूमते हैं। हुसैन इब्ने हैदर से है निस्बत इसकी, हुसैन इब्ने हैदर से है निस्बत इसकी, इसलिए जो हम रहवार के कदम चूमते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप पहले वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। मैं चूँकि देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ और जामिया बिनूर टाउन से मेरी फ़रागत है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं सच बताऊँ आपको तो हम इमाम बारगाह को इमाम बाड़ा बोलते थे, और शियान आली और शिया मसलक के बारे में हमारा ख्याल ये था कि ये बंदे को खा जाते हैं। इतनी नफ़रतें जो सिखलाई गई हैं, उन नफ़रतों को मिटाने का और ख़त्म करने का अगर तरीक़ा है तो वो तरीक़ा वही है जो आगा साहब ने अपनाया है कि मोहब्बत से आप इन नफ़रतों को ख़त्म कर सकते हैं। और अब ये हाल है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मरतबा मुहर्रम में 10 दिन पूरा आशरा भी पड़ा है मियाँ मीर शरीफ पे, और जब हमें कोई पिलाते थे ना पकड़ के 10 मुहर्रम को तो हम दूर भागते थे। इस मरतबा 10 मुहर्रम को अल्हम्दुलिल्लाह चीमन दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के शरबत बना के इबादत समझ के तकसीम किया है। तो बहरहाल जिस असल की ये फ़रा हो, जिस फूल की ये खुशबू हो, सुभान अल्लाह, उस महफ़ल में उनकी याद में जमा होना और फिर उन नुफूस कुदसिया का तज़किरा करना। बहरहाल मैं शायर तो नहीं हूँ, आखिर में इतना कहूँगा, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान मरहूम ने पढ़ा था, फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर पेश नज़र सुन्नत सज्जाद वली है, गारत गरी अहल सितम भी कोई देखे, गुलशन में कोई फूल न गुंचा न कली है, एक बरक़ बला कोद गई सारे चमन पर, तुम खुश के मेरे शाख नशीमन ही जली है, दो हक़ व सदाक़त की शहादत सर मक़तल, उट्टो की यही वक्त का फरमानी जली है, हम राह रवे दश्त बला रोज़ अज़ल से, और काफ़िला सालार हुसैन इब्ने अली है। पूछो यजीद से कि पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है, जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेगा, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काला झंडा ढूंढता हूँ, बल्कि अब मैं तालिबान की तरफ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ सफ़ेद झंडों में से काला कम नमूदार होगा, और हम अपने जद्द अमजद की तरह उनके साथ चलेंगे। और अब इमाम बारगाह को ढूंढता हूँ और अपनी हाज़िरी को एजाज़ समझता हूँ। आप इनके नक्शे कदम पे चलें। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि मेरी मस्जिद में 1500 नमाजी होते जुमे के दिन। इन्होंने जब मुझसे फरमाया कि आप अपने अजदाद की तारीख़ पढ़ो ना, उस मिंबर पर जो कुछ कहा है ना, आज उस पर नदामत महसूस हो रही है। और जब अपनी अजदाद की तारीख़ को पढ़ा तो आज मैं उस मिंबर पर वो तज़किरे करता हूँ। ये इनकी मरहून मिन्नत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। अच्छा, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी मैं इस किस्म की वीडियो लगाता हूँ तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे घटिया कमेंट्स करते हैं जिससे बहुत दिल आज़ारी होती है। उनको मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, वल्लाह आलम मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए वीडियो नहीं बनाता। हाँ, जो लोग मुझे फेसबुक से ही जानते हैं, काफ़ी अच्छे से, यानी कि मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं अहले तशरीह हूँ और मैं वाज़ेह हूँ, खुला डुल्ला हूँ, मैं कभी वो नहीं करता। हाँ, मैं किसी सहाबा कराम की गुस्ताखी तो नहीं करता। मेरा यूट्यूब या फेसबुक आप मेरे चेक कर सकते हैं, मैं किसी सहाबा की गुस्ताखी नहीं करता, ना कि ऐसी पोस्ट करता हूँ। यजीद पे शरेआम लानत करता हूँ और यजीदत पे लानत करता हूँ, यजीद को सपोर्ट करने वालों पे भी लानत करता हूँ। ये मेरा ईमान है। और हाँ, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद को अफजल मानता हूँ, ये मेरा अपना ईमान है, अपना अकीदा है। आप जिसको भी जो जितना माने वो आपकी मर्जी है। दूसरी बात ये, मैं कई दफा पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, मेरा भाई, मैं किसी
बरेलवी के लिए, उसकी दिल आज़ारी के लिए, किसी देवबंद की दिल आज़ारी के लिए, किसी अहल हदीस की दिल आज़ारी के लिए मैं नहीं बनाता। मैं किसी मुसलमान के, किसी गैर मुस्लिम के दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाता। हाँ, ये मेरा हक है कि जिस मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस घराने से मैं अकीदत रखता हूँ, जो मेरे राहबर हैं, उनके दर पे जो भी है मैं उनकी तारीफ करूंगा। आप चाहे जिस मसलक से भी हैं, आप भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं तो मुझे अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेजें, मैं आपसे रब्ता करूंगा, आपसे वीडियो मंगवा लूंगा, मैं आपकी वीडियो भी लगा दूंगा। मुझे तो कोई नहीं, मुझे हर वो अच्छा लगता है जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम करता है। बाकी आप जिसको जो माने, नबी से भी ज्यादा माने, आप उसको खुदा माने। इस दुनिया में कितने मजहब हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं शिया सुन्नी के लिए वीडियो तो नहीं बनाता। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं फेसबुक, यूट्यूब पे, वो जहां जहां जाती है हर किसी के पास वो चली जाती है, किसी एक मसला की या किसी सरहद या किसी जिले या किसी बस्ती के लिए नहीं होती। खुदारा आप होश के नाखुन लें। आप जिसकी भी तारीफ करना चाहते हैं, अपना चैनल बने, उस पर जाके तारीफ करें। हाँ, जो मैं किसी की भी वो वीडियो शेयर कर रहा हूं या मैं खुद बोल रहा हूं, जो मैं आपको दलील या मैं आपको वो कर रहा हूं, अगर आपके पास दलील है तो आप कमेंट्स में आपका उसका रद्द पेश करें। आप वहां आके उसकी दलील पेश करें, बजाय किसी के बारे नाजेबा या किसी के मसलक के बारे नाजेबा अल्फाज जो बोलते हैं। मेरे ख्याल में उसकी परवरिश गलत है। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो करने चाहिए, जैसे वो करते थे। मैं स्क्रीनशॉट भी लगाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। अगर मेरे साथ फिर किसी ने बदतमीजी की, मैं बार बार यही कहता हूं, मैं यजीद पे लानत करता हूं। जो भी हुसैनियत मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करेगा, उनका सार आंखों पे, वो मेरे सार आंखों पे उनका, वो अपनी वीडियो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजे, मैं उससे वीडियो मंगवाऊंगा और कोई वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। बाकी रही बात ये कि बार बार मैं उसी बात पर जोर देता हूँ, अब जिसको माने उसी को माने। मौलाना इसहाक मदनी, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोना रहमता नाज़िल फरमाए, उनको जवार मासूमी नसीब हो। वो बार बार यही कहते थे और उनकी वीडियो क्लिप मैं कई दफा लगा चुका हूँ कि आप कुछ होश करें, आप वो ना करें, जिद ना करें। आज तो जिद्दत आ गया, आज तो मजीद जदीद दौर हो गया है। जो भी आप बात सुन रहे हैं, अगर आपके पास उसकी दलील है तो आप उसकी दलील कमेंट्स में करें, वो लोग उनकी पढ़ें। और बेहतर तो यही है कि आप जहां हैं वहीं खुश रहें। अगर आप इधर आना भी चाहते हैं या इनकी तस्दीक भी करना चाहती हैं तो ChatGPT है, कई आप ऐसी ऐपें आ गई हैं जो आपको ना किताब खरीदने की जरूरत है, ना आपको कहीं किसी आलिम दीन के पास जाने की जरूरत है, ना आपको टाइम निकालने की जरूरत है। आप फौरन वहां से आप सर्च कर लें। अगर वो झूठा है तो नीचे लिख दें उसका जवाब कि ये झूठा है। और अगर ये नहीं कर सकते तो जहां आप रहें वहां खुश रहें, किसी को बुरा भला ना कहें। मोहम्मद इसहाक मदनी साहब बार बार यही कहते थे, मैंने उनको बहुत गौर से और बारीकी से सुना। वो कहते थे आप किसी बरेलवी को बुरा ना कहो, आप किसी अहल हदीस को बुरा ना कहो, आप अहले तशय्युअ को बुरा ना कहो, आप किसी को बुरा ना कहो। क्यों? क्योंकि वो बेचारे भी किताबों पे अमल कर रहे हैं, वही पे तो किसी पे नाज़िल नहीं होती। कोई बंदा भी आके कमेंट्स में बता दे कि मेरे आलम पे वही नाजिल होती है, मेरे आलम को आलम ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हिदायत कर जाते हैं, सब किताबों पे अमल कर रहे हैं। मेरा भाई अगर अहल बरेलवी के मसलक में ये चीज़ें लिखी होती है, अहले तशय्युअ पे उसमें लिखी हुई है। हाँ, हम कोशिश करते हैं, मैं अपने फिक्र की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो बात होती है हम उसकी तस्दीक करते हैं। आप भी तस्दीक करें मेरा भाई, मेरा किसी से कोई नहीं है। मेरे वो जो भी मेरा वो भाई है, जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, वो हमारा भाई है। बाकी आगे जो भी जिसको जितना जो माने, आगे उनको उसके मुताबिक ही सिला मिलेगा। यहाँ लड़ने की क्या बात है, यहाँ पे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, ऐसे ऐसे कमेंट्स करने की क्या जरूरत है। ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं, कुछ ज्यादातर तो मैं ये बात भी मेरे तजर्बे में होती जा रही है, जो बिल्कुल घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की, तो उनके जो अकाउंट होते हैं ना वो नामालूम होते हैं। उनको यानी कि मैं ऐसे कहूं कि वो नामालूम ही है, उनके बारे में ना बहस हो सकती है ना उसके बाद। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी बेचारे हैं जो हमारे तरह लकीर के फकीर हैं। हम सब लकीर के फकीर हैं,
اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری طرح ہم جیسے آپ شیعوں کو کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہیں، اسی طرح آپ بھی کتابوں کے محتاج ہیں، ہم بھی کتابوں کے محتاج ہیں، ہم بھی کتابوں کے ذریعے اپنا وہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی اگر آپ اس بات کی وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے وہاں کمنٹس کریں، آپ وہاں آ کے دلیل دیں، آپ اس چیز کی وہ کریں، تو ورنہ وہی یعنی کہ اس کا آخری حال وہی ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں خوش رہیں، نہ کسی کو برا بھلا کہیں، نہ کسی کو وہ کہیں، اپنے پیار سے اپنے خلوص سے۔ اگر میرا چینل ہے، میں نے چینل بنایا ہوا ہے، میرا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے شیعہ سنی پہ تنقید نہیں، اپنے مذہب کی وہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں اس کی انکم سے الحمدللہ میری انکم شروع ہو گئی ہے دونوں چینل پہ، ان کی انکم سے میں تمام ناظرین کے مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ میں یہ تو نہیں اس میں آ کے کرتا کہ یہ صرف میرے اہل تشیع ناظرین کے لیے، میں ناظرین کا کرتا ہوں، آگے اس کا ایمان، اس کا اپنا عقیدہ، اس کا اپنا یقین کہ مرحومین کو اصالہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ میرا کہنے کا مقصد بار بار یہی ہے، نہ میں کسی مسلک کو وہ کرتا ہوں، ٹارگٹ کرتا ہوں، نہ میں کسی مذہب کو۔ میری ویڈیو تو دنیا کے کونے کونے میں جاتی ہے، وہاں ہر مذہب کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ جب ایک ہی وطن میں کوئی ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، قادیانی بھی رہتے ہیں، ہر کوئی رہتا ہے، وہ رہتے تو صرف آپ نے ٹھیکہ لگایا ہوا ہے جو شیعہ کی اگر پوسٹ سامنے آ جاؤ تو یہ جہنمی ہے۔ میرے بھائی خدا را خوف خدا کریں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارک ہے کہ 73 فرقہ بنے گا، اس میں 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں 72، لیکن آپ لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے ایک اہل تشیع کا۔ جب بھی کوئی بات، یہ پکا جہنم ہے۔ وہ قاری جان محمد اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی اہل سنت سے اہل تشیع ہوئے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے۔ انہوں نے بیچارے شیعہ ایسے ہیں، ان کے کوئی مجالس دیکھیں، ان کی کہیں بھی آواز سن لیں، وہ یعنی کہ مجالس کے ذریعے یا کسی جگہ پہ یا ان کے گھر پہ علم دیکھ لیں تو فوراً کہتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ اور جہنم ہمارے لیے ہم وہ بھی قبول کرتے ہیں، آپ ہمیں کافر کہو ہم وہ بھی قبول کرتے ہیں، لیکن آپ جس کو اپنا وہ کرتے ہیں آپ اس کی جا کے وہاں تعریف کریں۔ ادھر آ کے نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ، کیونکہ وہی کہتے ہیں نا کہ جو جیسا بندے کی نیچر ہوتی ہے یا جیسے بندے کی تربیت وہ یہ سامنے کرتا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی میں نے کسی کی پوسٹ پہ جا کے کبھی بھی نازیبا ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ جو ایسے آ کے میرے پوسٹوں پہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں تو اس پہ خوش رہیں، اگر آپ اس کی کوئی دلیل رکھتے ہیں تو کمنٹس میں دلیل کریں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ جو بھی اس پہ عمل کرے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ جو چیز آپ بھیجیں گے اس کی بھی آگے لوگ تصدیق کریں گے۔ جدید دور ہے میرے بھائی، وہ فوراً ہی تصدیق کریں گے کہ کیا جو اس نے حوالہ نمبر بھیجا ہے کیا وہ ٹھیک ہے، کیا اس کتاب کی صحت ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بھی میں اہل وہ نہیں ہوں، مناظر نہیں ہوں میں اس طرح کی باتیں کروں، لیکن اتنی آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کی تصدیق کریں۔ آپ اپنی تصدیق بھیجیں کمنٹس میں، آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن کسی کے بارے نازیبا الفاظ استعمال نہ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین علیہ السلام کے دنیا کے ہر غم سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ تمام محبان محمد و آل محمد کو ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک لازمی دیا کریں۔ باقی جو دوست تنقید کرتے ہیں ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنی دلیل دیں، کمنٹس میں وہ آ کے اپنی کتاب کا حوالہ لکھیں۔ اگر وہ کسی کے سمجھ آ گئی تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ جھوٹ میں بول رہے ہیں تو قیامت کے دن آپ کا وہ ذخیرہ ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے میرا بھائی، جو جہاں آئے وہیں خوش رہے، اور انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے کہ مرحومین کو اصالہ ثواب پہنچتا ہے تو جو الحمدللہ ناظرین میرے ذمہ لگایا ہوا ہے اور جو آپ بھی لگانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنے مرحومین کا نام ضرور لکھنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ، یا علیہ السلام۔